अर्थात जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं, तकलीफें हैं, वो चीजें जो आपको रुला रही हैं, वो चीजें जो आपको अज्ञानता में सुला रही हैं, उन सब पर अगर जय प्राप्त करना हो तो जय ग्रंथ का श्रवण कर लो। महाभारत तुम भी जीत जाओगे, क्योंकि वो सारे पात्र इस समाज में हैं, तुम्हारे परिवार में हैं। शकुनी कहां नहीं है? बोलो, शकुनी कहां नहीं है? हम ढूंढे यहीं पर, कितने शकुनी मिलेंगे। मंथरा कहां नहीं है? बढ़िया, बहुत बढ़िया कराया बंसल जी आपने, और आप सब लोग मिल करके, और हमारे मुरारका जी, बहुत बढ़िया हुआ। लेकिन ये लेकिन शब्द ही मंथरा का, जैसे होता है ना, पहले अमिताभ बच्चन आता था तो जूते की टाप, नहीं, राजकुमार आता था, जानी मेरा नाम चौधरी विश्वजीत सिंह है, बाएं जेब में इस्तीफा रखता हूं। तो एंट्री होती थी, जूतों से पहचानते थे पहले, ओए राजकुमार आ गया, टक 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 एंट्री होती थी। मंथरा की एंट्री हो गई, कैसे पहचानोगे जिंदगी में? बोलो। लेकिन दीदी आपके भाई साहब तो बहुत अच्छे हैं, खूब बढ़िया, लेकिन ओहो मंथरा नंबर 1। लेकिन ये लेकिन क्या है? व्हाट इज लेकिन? इससे बढ़िया तो वही बोलता था धर्मेंद्र का बेटा, नो इफ नो बट ओनली जट। इफ बट नहीं। भगवान राम तो हमारे गुरुदेव तो बड़े अच्छे हैं, लेकिन हो गया, दूध में डाल दिया नीबुआ, जहर डाल दिया। ये सब लेकिन वाले खतरनाक लोग हैं। एक सूत्र तो आज लेके चले ही जाओ कि अब मंथरा कैसे आए जीवन में। देखो, घर में एक राम जैसा अगर कोई पुत्र हो तो दुखों में भी आनंद बिखेर देता है, और एक मंथरा जैसी हो तो आनंद को भी समाप्त कर देती है, घर को बिखेर देती है। हमें राम चाहिए, आराम, मंथरा नहीं चाहिए। पर आप कौन से राम जी को ढूंढ रहे हो भैया? केवल फोटो में, केवल विग्रह में उनको रिझा रहे हो केवल। हम तुमसे प्रेम करते हैं पर तुमको मानते नहीं। तुम्हारे घर में भी ऐसे बेटे बेटी होंगे, बिन्नी थोड़ा दूध ले आ, मम्मा उससे मांग लो ना, मैंने दूंगा, आई लव यू। बिन्नी जा पापा को बुला लिया, भैया को भेज दो, सब कुछ मेरे, आई लव यू। बिन्नी स्कूल जा, सब समय हमको आई लव यू। अच्छा 5-10 बार दवाई लिया, पानी लिया, खाना लिया, वो हर बार बोले मैं ये काम नहीं करूंगा बट आई लव यू। तो भाई मैया पकड़ेगी झोंटा बाल, बोला तेरे आई लव यू मैं अचार लगाऊं? तो कछु काम करे ना, आई लव यू, आई लव यू, ऐसे कौन अचार? लव विदाउट लविंग एक्टिविटीज टुवर्ड्स द बिलवेड इज सेम SHAM। ऐसा प्रेम, जिस प्रेम में प्रेम की क्रिया न हो, वो प्रेम प्रेम नहीं, पाखंड मात्र है। महाराज जी, महाराज जी, महाराज जी हम आपको बहुत प्रेम करते हैं, बेटा थोड़ा देखो तो एयरपोर्ट जाने की कोई व्यवस्था। आई लव यू महाराज जी, थोड़ा हमारा काम है, निकल रहे हैं। तो जिनके बाल नहीं होंगे उनका भी बाल निकाल दूंगा मैं माथे पे। आप तो बहुत अच्छे हैं, आप हमारे बहुत काम आने वाले हैं। आपसे तो बहुत काम है मेरा महाराज, हमको बहुत। तो याद रखो, लव वही है जहां लव की क्रियाएं हो, प्रेम की क्रियाएं हो, और प्रेम की क्रिया का अभाव पर प्रेम करते हैं। और मैक्सिमम लव ऐसे ही हैं हम लोगों के बीच, जितने भी रिश्ते हैं सब ऐसे ही हैं। व्हाट्सएप के लव हैं वो ऐसे ही हैं, है सच्चा लव है। मिर्चा नहीं खाता, जिससे प्रेम करता हो उसके प्रेम में मिर्चा खाने लगता है। मैया नहीं खिला पाई, मां बोलते बोलते थक जाए, नहीं खाते। इसलिए मैं हर मंच से ये बोलता हूं कि मुझे मेरी जिंदगी में जितनी भी चीजें मुझे नापसंद थी,
पर मेरे जीवन के लिए अच्छी थी, तो मेरी कोई अगर सबसे बड़ी एक प्रेमिका इस दुनिया में रही तो मेरी मां रही। उस मां ने मुझे सब सिखाया। उससे बड़ी प्रेमिनी कौन हो सकता जन्म देने वाली से। उस मैया ने मुझे भिंडी खाना है, अदरक खा नहीं खाता, खाली चॉकलेट खाएगा, इधर आप, तो वो खिला दी। तो मां के बात नहीं सुनते, पिता के बात नहीं सुनते, पर गली मोहल्ले में किसी से हो जाए, लाल कलर कभी नहीं पहनता, पर वो कह दे रेड तुमको बहुत अच्छा लगता है, तो सांड बन के निकल जाएगा लाल लाल कपड़ा पहन के 2 मिनट में। पर तुम मां से प्रेम क्यों नहीं, पिता से प्रेम नहीं? मां तो अपने हैं। हम चूक जाते हैं कभी कभी, अपनों को टेकन फॉर ग्रांटेड में ले लेते हैं। टेकन फॉर ग्रांटेड, जो अपने हैं उनके प्रेम का कभी मूल्य नहीं देते। मेरे साथ भी ऐसा ही है। मैं इनको भले ही ऐसे बोल दिया, पर मैं आपको बोलूं, ये सब जो मेरे साथ हैं, ये सब जैसे कहते हैं ना मेरे कलेजे के टुकड़े हैं, ऐसे कलेजे के टुकड़े हैं मेरे धर्म के कार्य में। ये मेरा सहयोग कर रहे हैं। प्रति पल प्रति क्षण कोई मुझे प्रसाद देने में व्यस्त है, कोई वस्त्र देने में व्यस्त है, कोई रात भर गेट के ऊपर खड़ा होकर निगरानी कर रहा है, कोई पहले से कहीं पहुंच रहा है। अगर ये न हो तो भारतवर्ष में इतने जगह जगह जाकर के ये कार्य करना कठिन होगा। ये तो हमारा विनोद है कि हमने भुजंग कह दिया है भी है, अब कंफ्यूज करके हम जा रहे हैं। कहेंगे महाराज ये कभी कहने हृदय का टुकड़ा है, फिर कहने भुजंग है। तो आप बात समझ लीजिए क्या है। घर में 10 आदमी हैं तो कुछ भुजंग भी हैं, कुछ हृदय के टुकड़े भी। अब आप समझ लीजिए, अभी आपके ऊपर कुछ काम तुम भी करो, टुकड़ों को तुम ढूंढो और भुजंगों को तुम ढूंढो। लेकिन आदमी तो ऐसा है कि उसको शंका हो गया भुजंग है तो सबको उसी रूप में देखेगा। तन डोले मन डोले मेरा दिल का गया करार रे। तो सबको ऐसे मत देखना, बल्कि मैं ये कहूंगा आपको क्या मतलब है। आपको तो प्रेम करना, साथ आए, मिले, आह्लाद हुआ, उन्होंने आपको राधे राधे किया, आपने उनको राधे राधे किया। हाँ, मामला गड़बड़ तब होता है इसी में मिलन हो गई और बिजनेस डील तय हो गया और गुरुजी को कुछ पता ही नहीं। वाराणसी और छत्तीसगढ़ में ऐसा हुआ था। छत्तीसगढ़ में 10-15 साल पहले कथा करने गए महाराज, और जा करके हमारे साथ जो लोग गए थे, वहां के एक व्यक्ति से उनका हुआ। 3 महीने बाद वो आदमी आए ही नहीं मेरे पास, छत्तीसगढ़ वाला। तू आ नहीं रहा है आजकल? कहा वो बड़ा नाराज है आपसे। क्यों? बोला आपके साथ जो आदमी आए थे दोनों में एक बिजनेस डीलिंग हुई। क्या हुआ? बोला वो बनारस के आदमी थे, उन्होंने कहा कि आप यहां से कोयला भेजिए, छत्तीसगढ़ में कोयला होता है और वहां का मैं कोयला किंग हूं, मैं वहां बेचूंगा, दोनों मिलके कमाएंगे। 2 गाड़ी कोयला तो बेच दिया, तीसरी बार में 3 गाड़ी उसने भेजा, गाड़ी और कोयला दोनों गायब हो गया, आदमी बर्बाद हो गया। तो हमने पूछा कि 7 दिनों तक हमने कथा की, गुरु के ऊपर इतना कहा, क्या तुमने मुझसे पूछा कि गुरुदेव आपके संग एक व्यक्ति आए हैं, साधु जैसे हैं, वो हमारे साथ मिलकर ये व्यापार करना चाहते, हे गुरुदेव क्या आपका आशीर्वाद है? क्या आपने पूछा? नहीं पूछा। इस माध्यम से मैं देश को संदेश भी देना चाह रहा हूं और प्रत्येक व्यक्ति को देना भी चाहिए। तुम्हारी कामनाएं, तुम्हारी वासनाएं तुम जुड़ो किसी के साथ, और बाद में एक बंदा जो तुम्हें दिल से आकर भगवान का कथा कह के सुनाकर, वाणी दान सबसे बड़ा दान होता है। जो संस्कृत श्लोक पढ़े हैं और जो शास्त्र पढ़े हैं, वीर्य दान से भी बड़ा वाणी दान है, ज्यादा इसमें लगता है। तो जो तुम्हें वाणी की सेवा देके जा रहे हैं, उन्होंने तो प्रेम में दिया, इस भावना से दिया कि भारत में संस्कार जगे, भारतीय एक साथ खड़े हों और ये सोने की चिड़िया और विश्व गुरु फिर बने। बस यही चाहत लेकर के कैसा सुंदर अभिगान किया उन्होंने, हम रहे न रहे भारत रहना चाहिए।